सो हेलो दोस्तों, कैसे तुम सब? आई होप अच्छे होगे। तो देखो, मैं इस चैनल पे लगभग 15 दिन से वीडियो बना रहा हूँ और क्या तुम्हें पता है, मेरी सारी वीडियो में एक कमेंट कॉमन होता है। वो पता है क्या होता है? भाई मेरा एसएसटी बहुत वीक है, भाई एसएसटी का इलाज करो, भाई एसएसटी कैसे होगा। और इतना सारा कमेंट देखने के बाद मैंने सोचा ये एसएसटी कुछ ज्यादा तंग नहीं कर रहा तुम सबको, क्योंकि मुझे आज से पहले ऐसा लगता था कि एसएसटी 10th के स्टूडेंट का सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, जब मैं 10th में था मुझे एसएसटी सबसे इजी लगता था और मेरा फेवरेट भी वही था, इसलिए मुझे लगता था एसएसटी ज्यादा बच्चों को परेशान नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। खैर, एसएसटी ने तुम्हें तंग किया है तो हमारी बारी है उसको तंग करने की। इसलिए ये वीडियो देखने के बाद तुम कभी नहीं बोलोगे कि भाई एसएसटी तंग कर रहा है, क्योंकि इस वीडियो को हमने बांटा है 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा एसएसटी का एग्जाम पैटर्न और कुछ ऐसे सीक्रेट बातें जो तुम्हें नहीं पता है। और सेकंड पार्ट में बात करने वाले हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी जिससे कि हम एसएसटी को उसकी औकात दिखा सके। और थर्ड बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव कैसे होगा, क्योंकि भाई आधे नंबर ऑब्जेक्टिव में भी है तो ऑब्जेक्टिव भी जरूरी है। और अगर तुम वहां तो वीडियो देख ले तो लास्ट में तुम्हें मिलेगा एक बोनस पॉइंट, जिसमें मैं तुम्हें दूंगा एक ऐसा टिप जिसे सुनने के बाद तुम्हारा एसएसटी का डर लगभग खत्म हो जाएगा। इसलिए ये तुम्हारे ऊपर है, तुम वीडियो को कहां तक देखते हो। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है और मेरे पास तो टाइम है ही नहीं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर तुम हो नए स्टूडेंट तो लाइक करना, और अगर ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें थोड़ा कुछ भी समझ में आए तो सब्सक्राइब करना प्लीज। फर्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखो, तुम्हें यह बात तो पता होगा एसएसटी यानी सोशल साइंस, जो कि 4 सब्जेक्ट से मिलकर बना है। कौन कौन से? जियोग्राफी यानी भूगोल, हिस्ट्री यानी इतिहास, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र, एंड फोर्थ इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र। और जब ये 4 सब्जेक्ट आपस में आके मिलते हैं तब निर्माण होता है एसएसटी का। देखो, एसएसटी का एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, जिसमें से 20 मार्क्स जाते हैं प्रैक्टिकल की ओर। मतलब 20 नंबर की तो टेंशन ही खत्म है, फ्री में मिल रहे हैं भाई। लेकिन होते हैं कुछ स्कूल वाले कमीने जो कि 20 नंबर नहीं देते, जैसे कि मेरे स्कूल वाले महाकमीने थे। मेरे को एसएसटी में सिर्फ 16 मार्क्स दिया था। मतलब तुमने मुझसे पैसे लिए और मुझसे कॉपी भी लिखवा लिए, फिर भी नंबर काट लिए। कमीने हो तुम लोग। ओह सॉरी, कमीने थे। देखो, जैसा कि मैंने बोला 20 नंबर होता है प्रैक्टिकल का और 80 नंबर होता है थ्योरी का। मतलब हमें सिर्फ 80 नंबर का एग्जाम देना होता है, जिसमें से 40 मार्क्स होते हैं ऑब्जेक्टिव के। और जैसा कि मैं पता डबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए तुम्हारे सामने आएंगे 80 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से तुम्हें बनाना है सिर्फ 40। लेकिन सब्जेक्टिव की तरफ तो कुछ और ही चल रहा है। अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो सुनो, जियोग्राफी में तुमसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6, जिसमें से बनाने कितने हैं 3। और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2, जिसमें से 1 बनाना होता है। और हिस्ट्री भी सेम है, तुमसे 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा और 3 बोलेगा भाई बना, और लॉन्ग 1 बनाना पड़ेगा 2 में से। लेकिन पॉलिटिक्स में तुमसे 4 क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट और तुम्हें बनाने हैं सिर्फ 2, और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ भी बनाना होता है। और इकोनॉमिक्स में भी तुमसे 4 क्वेश्चन पूछेगा और 2 बनाने के लिए बोलेगा, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन 2 में से। और हम सभी को पता है शॉर्ट क्वेश्चन तो होता है 2 मार्क्स का, लेकिन एसएसटी में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी और क्वेश्चन है। तुमसे 2 लघु उत्तरीय और पूछेगा, जो कि होगा आपदा प्रबंध में से। ये मैंने तुम्हें बता दिया एग्जाम का पैटर्न। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम आ चुके हैं टॉपिक नंबर 2 में, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया एसएसटी में 4 सब्जेक्ट होते हैं और चारों सब्जेक्ट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं तो एक वीडियो में चारों सब्जेक्ट को क्लियर करना नामुमकिन है। इसलिए मैंने एसएसटी के बारे में कुछ स्पेशल सोचा है। मैंने ये सोचा कि मैं हर एक सब्जेक्ट, जैसे कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, इन चारों सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊं। जैसे कि एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा जियोग्राफी के क्वेश्चन कैसे लिखे, और मैं तुम्हें बोलूंगा ही नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथ से लिख के बताऊंगा कि जियोग्राफी के क्वेश्चन लिखते कैसे, और कुछ ट्रिक जो तुम्हारे काम आने वाले हैं। और एक वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा हिस्ट्री के लंबे लंबे चौड़े चौड़े क्वेश्चन कैसे लिखे सिर्फ 2 मिनट के अंदर। मतलब तुम समझ सकते हो। और ऐसे करके वीडियो आएगी इकोनॉमी पे और पॉलिटिक्स पे। तो ये मेरा सोचना है। अब तुम इसके बारे में क्या कहते हो वो तुम कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हें ऐसी वीडियो चाहिए या नहीं। ये मैंने तुम्हें बताया सब्जेक्टिव की स्ट्रेटेजी, लेकिन ऑब्जेक्टिव की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा इस वीडियो में। और वो जानने के लिए हमें बढ़ना पड़ेगा हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर।
अब हम बात करने वाले हैं हम सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव को कैसे करने वाले हैं। और पहले एक बात तो वार्निंग दे दूं, अगर तुम सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव याद करने गए तो तुम्हारी पक्का वॉट लग जाएगी, क्योंकि भाई एक सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट छिपे हुए हैं और अगर तुम इनको ऑब्जेक्टिव याद करने जाओगे तो तुम्हारे पास 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, जिसे याद करने में पक्का तुम्हारी फट जाने वाली है। और मुझे लगता भी नहीं क्योंकि 10,000 ऑब्जेक्टिव याद कर पाएगा। इसलिए तुम्हें करना क्या है मैं बताता हूँ। सो देखो, हम सभी एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड में, और बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जहां पर सोशल साइंस में सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नहीं समझे? सीधा सीधा बताता हूँ क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूंगा तुम्हारा सोशल साइंस के एग्जाम में जितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो सभी रिपीटेड होंगे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, अगर मैं एग्जांपल लूँ मैथ का, तो मैथ में क्वेश्चन रिपीट बहुत कम होते हैं, क्योंकि भाई मैथ में डिजिट होते हैं जो कि इन्फिनिटी है। लेकिन एसएसटी का क्या, 15-20 साल से बुक चेंज हुआ नहीं है और 15-20 साल से एग्जाम भी चले जा रहा है। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि तुम एग्जाम के टाइम नया टॉपिक कहीं से निकाल दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और मैं फिर से बोलूंगा, एसएसटी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 100% नहीं तो 90% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। और मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ अब समझो। देखो, अगर तुम एसएसटी के ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होती है तो मैं जो बता रहा हूँ वो करो। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक है तो पीवाई की खोलो और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, उसको देखना स्टार्ट कर दो। हाँ, मैंने यहाँ पर बोला सिर्फ देखना स्टार्ट कर दो। मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम एसएसटी को याद करने गए तुम्हारी वॉट लग जाएगी। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, मैं जितना बता रहा हूँ उतना करो। अभी के लिए 2011 से लेकर अभी तक जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए तुम्हें उनको एक नजर देख लेना है। और उसके बाद मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम ऑनलाइन शिफ्ट हो जाओ। और ये बात ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए थी, क्योंकि एग्जाम का टाइम आ चुका है और अब जितने भी ऑनलाइन टीचर है वो स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सेशन। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लास देख ली, सिर्फ देखने से ही तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर तुम एक ही ऑब्जेक्टिव को बार बार देखोगे तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिक उसे डिटेक्ट कर लेगा। और विश्वास करो, 10th में मैंने वैसा ही किया था। मैं तुम्हें बताऊं, जब मैं 10th में था तो मुझे सोशल साइंस के साथ 700 या 800 ऑब्जेक्टिव मुंह पे याद थे। और जरा तुम ही सोचो, अगर किसी लड़के को 700 या 800 ऑब्जेक्टिव याद है तो क्या उससे एग्जाम में कुछ छूटेगा? नहीं छूटेगा। इसलिए मैंने जो तुम्हें बताया है सिर्फ वो करो। बस तुम कैसे भी करके ऑब्जेक्टिव क्लास में जाके बैठ जाओ या उसे देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम बचा है। और अगर तुमने मजाक किया तो एग्जाम तुम्हारा मजाक कर लेगी। इसलिए देखो, डिसीजन तुम्हें लेना है, ये तुम पर है। मैं कौन होता हूँ या दूसरा कौन होता है तुम पे बोझ डालने वाला। और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक बोनस टिप जो कि तुम्हारे लिए काम आने वाला है। अगर तुम्हें एसएसटी को समझना है तो तुम्हें एसएसटी को प्यार करना पड़ेगा। इसलिए देखो, अगर तुम एसएसटी के एग्जाम में बहुत अच्छा करना चाहते हो तो उससे दिल लगा लो। और हाँ, यही मेरा टिप है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एसएसटी की सीरीज, जो कि चलेगी 6 या 7 दिन तक। और आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक करना, और अगर मेरी बातें अच्छा लगे या कुछ भी समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही, बाय।